प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। संस्कार भारती के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के आपके आधुनिक काव्य के हमने जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग के कुछ पद्यांश पढ़े। अब आगामी पद्यांशों में हम श्रद्धा और मनु को लेकर जिस तरह से उनके मन में द्वंद्व चलता है, उत्तर भारत में जब भयंकर प्रलय हुआ उसमें मानव संस्कृति या हम कह सकते हैं देव संस्कृति का अंत हो गया था, किंतु श्रद्धा और मनु उस हिमालय की ऊपर तलहटी में जाकर या हम चोटी पर जाकर वह सुरक्षित थे, किंतु एक दूसरे से अनजान थे। वहीं मनु भी दुखी होकर के उस हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर बैठे हुए आंसू बहा रहा था, तो वहीं गंधर्व देश की राजकुमारी श्रद्धा भी कहीं न कहीं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त हेतु और प्रकृति के उस मनोरम दृश्य के लिए वह उस स्थान पर आई हुई थी। गंधर्व के उस देश में, देवताओं के उस देश में वह कुछ समय रही और फिर हिमालय की उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए वहां हुई। उसी समय ये जल प्रलय हुआ। किस तरह से वो जल प्रलय से वो देखती है कि जो देव संस्कृति है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और किंतु मनु भी पूरी तरह से दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है। तो यहाँ पर मनु जो हम तीसरा अब जो अगला पद्यांश पढ़ेंगे उसमें मनु के ही मन में उत्पन्न बहुत सारे सवाल हैं जो श्रद्धा से वो जानना चाहता है। जीवन की एक आशावादी किरण बनकर के उनकी जीवन के उस लक्ष्य में आई थी, वह श्रद्धा थी। श्रद्धा के बारे में वो जानना चाहती है। जिस तरह से बसंत सभी आभाओं को समाप्त कर देती है, बसंत ऋतु के आगमन से सारे वातावरण में एक नई आभा, एक नया सौंदर्य छा जाता है, उसी तरह से श्रद्धा के आगमन से मनु के जीवन में भी पूर्णतः परिवर्तन आ गया था। श्रद्धा को देख करके मनु का संपूर्ण जीवन परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा था। तो यहाँ पर कवि ने मनु के मन में उत्पन्न जिज्ञासा या कौतूहल के उन प्रश्नों को हमारे सामने रखा है कि मनु श्रद्धा से जानना चाहता है, मनु श्रद्धा से अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इस पद्यांश में हम देखेंगे। देखिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर मनु श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो। अभी श्रद्धा मनु के लिए अनजान है, इसलिए वो उनसे जानना चाहते हैं मनु कि तुम कौन हो। बसंत के दूत, बसंत का मतलब होता है कि जीवन की नए संदेश देने वाला। दूत का मतलब होता है संदेश देना। जीवन को नया संदेश देने वाले बसंत के समान हे दूत, हे संदेश वाहक, तुम कौन हो। मनु पूछना चाह रहा है किसको? श्रद्धा को, कि हे बसंत के दूत के समान, जीवन में नई आशा के समान संदेश लाने वाले तुम कौन हो, श्रद्धा से पूछ रहा है। वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, वीरस का मतलब होता है ये जीवन निरस्त हो गया था, पतझड़ के समान हो गया था। उस पतझड़ में बसंत के समान जीवन में नई आशा, नई विचारधारा को जन्म देने वाली हे सुकुमारी राजकुमारी, तुम कौन हो। अति सुकुमार, कोमल अंग वाली, सुंदर परिदृश्य वाली ही नायिका, तुम कौन हो। मेरे इस नीरस पतझड़ में, इस वीरस यानी जिसमें जीवन का कोई आनंद नहीं है, वी यानी रहित, रस यानी आनंद, इस आनंद रहित जीवन में पतझड़ को समाप्त करके बसंत के आगमन का संदेश देने वाली हे नायिका, हे श्रद्धा, तुम कौन हो। अभी श्रद्धा उसके लिए अनजान है, इसलिए यही कहना चाहते हैं कि तुम मेरे जीवन में नई आशा का संदेश लाने वाली, जीवन में नई विचारधारा को उत्पन्न करने वाली, इस नीरस पतझड़ में आशा का संदेश लेकर आने वाली हे सुकुमारी, तुम कौन हो। मनु जानना चाहता है। पहली पंक्ति का अर्थ देखिए,
घन तिमिर में चपल की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तुम्हारे आगमन उस भांति हुआ जिस तरह से घन यानी घने, तिमिर यानी अंधकार में, तिमिर यानी अंधकार में, जैसे घने अंधकार में बादलों के बीच में कोई बिजली की कोई रेखा चमक रही हो। तुम मेरे लिए जीवन की एक आशा की किरण बनकर आई हो। जैसे आकाश में छाए हुए घनघोर बादल और बादलों के बीच में चमकने वाली कोई रेखा है, कोई उम्मीद की एक किरण है, वही इस निराशावादी घोर तिमिर में, घन यानी घने, तिमिर यानी अंधकार यानी निराशा भी हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ घन यानी बादल भी हो सकते हैं और जो अंधकार को बढ़ा देते हैं। तो मेरे इस अंधकारपूर्ण जीवन में जीवन की एक नई आशा, एक नई विचारधारा को लेकर आने वाली, हे चपला के समान, बिजली के समान, जीवन में नए उजाला उत्पन्न करने वाली, जीवन में नई ओज और ओजस्विता प्रदान करने वाली नायिका, तुम कौन हो? तपन में शीतल मंद बयार। तुम्हारा आगमन, तुम्हारा यहाँ पर आना वैसा ही है जैसे भयंकर तपन यानी गर्मी में या धूप में मंद मंद गति से कोई शीतल बयार बहने लगती है, जो मन को शांति प्रदान करती है, जो तपन की उस जलन को समाप्त करती है। हे श्रद्धा, तुम्हारा आगमन मेरे जीवन में वैसे ही है जैसे प्रचंड भयंकर गर्मी में हल्की वर्षा होने पर मंद मंद शीतल बयार बहने लगती है। तुम्हारे आगमन से मेरे मन को सांत्वना मिली है, उसी प्रकार सांत्वना मिली है जिस प्रकार तपती हुई धरती पर अचानक वर्षा की बूंदे होकर के फिर ठंडी हवा बहने लग जाए, तो निश्चित रूप से मेरे लिए तुम हे श्रद्धा, तुम जीवन की एक नई आशा बनकर आई हो, जीवन की एक नई उम्मीद बनकर आई हो। तुम मंद बयार के समान हो जो धीमी धीमी गति से बहती हो, और मेरे संपूर्ण शरीर को तुमने शीतल बना दिया है, मेरे संपूर्ण प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं को दूर कर दिया। तपन यानी कष्ट भी हो सकता है, उस तपन में शीतलता प्रदान कर दी है, सुख की अनुभूति तुमने करा दी है। हे श्रद्धा, तुम कौन हो? या श्रद्धा के लिए देखिए, नकद की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघुलहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। आगे मनु अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मनुष्य श्रद्धा से पूछते हैं, नखत यानी नक्षत्र, आकाश में चमकने वाले नक्षत्र, नक्षत्र की एक किरण, एक आशा की किरण, नक्षत्र जिस तरह से आकाश में चमकने वाले मंदिर गति से कोई जो तारा है, तारे की किरणों, तारे की आशा की भांति, या हम कह सकते हैं नक्षत्रों की चमक की भांति मेरे जीवन में तुम एक आशा की किरण बनकर आई हो, एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो, जिससे घने अंधकार में, रात्रि में जैसे तारे टिमटिमाते हैं, नक्षत्र टिमटिमाते हैं, उसी तरह से मेरे जीवन रूपी इस आकाश में तुम हे श्रद्धा, तुम मेरे लिए आशा की एक किरण के समान हो, मेरी उम्मीद बनकर तुम आई हो, मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए तुम आई हो। हृदय के कोमल कवि की कांत, कांत यानी सुंदर, तुम किसी महान प्रसिद्ध कवि की कोमल पंक्ति हो, कोमल हृदय की पुकार हो, कोमल हृदय की कल्पना हो, कोमल हृदय की एक नई छवि हो, एक सौंदर्य का प्रतिमान हो। हे श्रद्धा, तुम वास्तव में कवि की एक नई कल्पना हो, एक नई आशा की किरण हो, जो तुमने मेरे संपूर्ण जीवन में परिवर्तन ला दिया है। तो यहाँ पर केवल श्रद्धा के लिए ही है कि वो आकाश में चमकने वाले नक्षत्र की एक किरण के समान वह आशावादी एक किरण बनकर आई है, उम्मीद की एक किरण बनकर आई है, और वह वैसे ही है जैसे कवि अपने कोमल हृदय से कोई नई कल्पना करता है, नई रचनाएं लिखता है, उस रचनाओं में अपन कोमल हृदय की भावनाओं को अंकित करता है। उसी तरह से हे श्रद्धा, तुम वैसी ही हो मेरे जीवन में, वैसी ही उम्मीद की किरण बनकर आई हो, कोमल कवि की कल्पना हो तुम मेरे लिए। जैसे कोई कवि कोमल हृदय का होता है और कोमल हृदय से ही वह अपनी कविता को कोमलता से या
अधिक नाजुक या कोमल बना देता है, उसी तरह से तुम मेरे कोमल हृदय की कवि की कल्पना हो। ये श्रद्धा उस भांति हो। कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। कल्पना की लघु, तुम कल्पना की एक छोटी सी लहर हो। लघु यानी छोटी, लहरी यानी लहर, दिव्य यानी अनूठी। अर्थात मेरे जीवन में, इस छोटे से जीवन में एक छोटी सी लघु लहरी बनकर आ गई हो। जीवन की एक कल्पना बनकर तुम आई हो। वह कल्पना अनूठी है, दिव्य है, अनुभूति कराने वाली कल्पना है। तुम मेरे लिए जीवन में एक छोटी सी आशा की किरण बनकर आई हो, कल्पना के नए प्रतिमान बनकर आई हो। हे श्रद्धा कर रही मानस हलचल शांत। जो मेरे मन में, मेरा मन जो अशांत था, मेरा मन पूरी तरह से बेचैन था, तुमने मेरे मन में हलचल, उस हलचल को तुमने शांत कर दिया है। जो मेरा मन पूरी तरह से हलचल उत्पन्न कर रहा था, मेरा मन बेचैन था, दुखी था, उसी तरह से तुमने संपूर्ण हलचल को मेरे मानस यानी मन में, जो मन में तरह तरह की हलचल मची हुई थी, जो बेचैनी थी, उस बेचैनी को तुमने समाप्त करके एक नई दिव्य अनुभूति और शांत मेरे मन को पूरी तरह से तुमने शांत कर दिया है। हे श्रद्धा, ये तुम्हारे आगमन के ही कारण हुआ है। मेरा मन जो जीवन की निराशाओं से हताश हो चुका था, जो पूरी तरह से दुखी था, मन में तरह तरह की बेचैनी और हलचल रहती थी, लेकिन तुम्हारे आगमन से मेरी संपूर्ण मानस में जो बेचैनी थी, हलचल थी, वो पूरी तरह से शांत हो गई है। अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। अब देखिए, यहां तक तो मनु के आया है, मनु के लिए जो तरह तरह की कल्पनाएं करता है श्रद्धा के लिए। अब देखिए, अब यहां श्रद्धा के संबंध में है, श्रद्धा ही कहती है, श्रद्धा के लिए है, यानी मनु के ही विचार चल रहे हैं अभी। और मनु क्या कहता है, जब वो सुनता है तो उसी विचारधारा को यहाँ प्रकट कहने लगे। आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। मनु कहता है, हे आगंतुक, हे आगंतुक यानी आने वाले, जो तुम अदृश्य स्थान से आए हो, ऐसी दिशाओं से, ऐसे स्थान से आए हो जिसने मेरी संपूर्ण उत्कंठा, जिज्ञासा, जितनी भी उत्कंठा थी, जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को तुमने समाप्त कर दिया है। तुम्हारे आने से मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे, जो तरह तरह की विचार उठ रहे थे, उन विचारों को तुमने समाप्त कर दिया। श्रद्धा को देखने के पश्चात उनकी उत्कंठा, उनकी जो तरह तरह के मन में सवाल उठ रहे थे और उनका वो जवाब चाह रहे थे, वो सारी उत्कंठाएं समाप्त हो गई है श्रद्धा के आगमन से। ये कोई विशेष कारण हो सकता है, सविशेष यानी विशेष कारण सहित, कारण सहित कोई ना कोई कारण है। कारण है श्रद्धा, जिसके आगमन से सारी उत्कंठाएं, सारी परेशानी, सारी बेचैनी उस आगंतुक के कारण, आगंतुक यानी आने वाला, कोई भी मेहमान या कोई भी अनजान व्यक्ति, जिसके कारण सारी उत्कंठाएं समाप्त हो गई है, मिटा दी उसने संपूर्ण उत्कंठाएं। अब देखिए, मनु की दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। हे श्रद्धा, हे श्रद्धा, तुम्हारी जो मधुर ध्वनि है, कोयल की मधुर ध्वनि की समान आनंद देने वाली है। जब मैंने तुम्हारे ध्वनि को सुना, तुम्हारी आवाज को सुना, तुम्हारी बात को सुना, तुम्हारी मधुर ध्वनि को सुना, तो मेरे मन में पूरी तरह से मन आनंद से प्रफुल्लित हो गया। सुमन जो मधुमेह, जिस तरह से फूल बसंत ऋतु में खिली जाता है, या फिर सुमन यानी फूल, जिस तरह से बसंत आने का संदेश देता है, खिले हुए फूल बसंत के आगमन का संदेश देते हैं, उसी तरह से और कोयल भी वातावरण में मीठे मीठे स्वर में अपनी ध्वनि उच्चारित करती है, वो भी बसंत के ऋतु राजा बसंत के आगमन का संदेश देते हैं। तो हे श्रद्धा,
तुम मेरे लिए इस पतझड़ में बसंत की दूत बनकर आई हो, जीवन में नई आशा, नई विचारधारा को लेकर आई हो। जिस तरह से फूल का खिलना और कोयल का बोलना बसंत का एक संदेश हो सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों ही, फूल का खिलना और कोयल का कूकना, ये सबसे ज्यादा बसंत में ही होता है। और बसंत एक ऐसा वातावरण है, ऐसा प्राकृतिक दृश्य है जिसमें सभी व्यक्ति का मन पूरी तरह से खो जाता है। तो वह मधुमेह का मतलब होता है बसंत। ये बसंत का संदेश बनकर ही तुम, बसंत का दूत बनकर ही मेरे जीवन में हे श्रद्धा तुम आई हो। तुम्हारी बोली, तुम्हारी ध्वनि कोयल के समान है जो आनंद देती है। और सुमन सुमन यानी फूल जिस तरह से खिलकर बसंत के आगमन का संदेश देते हैं, इस तरह से ही श्रद्धा तुम मेरे लिए जीवन में बदलाव लेकर आई हो, जीवन में नई विचारधारा लेकर आई हो, जीवन में पूरी तरह से मेरे जीवन को तुमने बदलकर रख दिया है। इसलिए यहाँ पर मनु श्रद्धा के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है और बहुत ही जिज्ञासापूर्ण जो मन में उसकी तरंगे उठ रही थी, भाव लहरें उठ रही थी, उनका पूरी तरह से समन हो जाता है। और किस तरह से अब यहाँ तक तो मनु की जो उथल पुथल मच रही थी मन में, उस मन को पूरी तरह से शांत कर लिया गया। मनु ने अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को सब में प्रकट कर दिया। तब अब जो श्रद्धा है, अब श्रद्धा के विचार प्रकट होंगे कि श्रद्धा अब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करेगी। यहां तक हमने मधुमेह संदेश तक मनु के बारे में पढ़ा। ये केवल मनु के ही विचार हैं, ये विचार केवल मनु के ही हैं। मनु संदेश तक, यहां तक मनु ने ही अपने विचारों को गति दी है। अब श्रद्धा है, श्रद्धा के मन में जो विचार उत्पन्न थे, उन्हीं विचारों की अनुभूति अगले इस पद्य में पढ़ेंगे। क्या श्रद्धा कहां से आई, किन कलाओं से वो इतनी प्रभावित थी, या प्रकृति के प्रति वो इतनी प्रभावित थी कि हिमालय का वह प्राकृतिक सौम्यता का जो दृश्य है वह उतना आकर्षित था कि वह स्वयं उसकी ओर खींची चली आई और इस हिमालय की उस पहाड़ी पर चढ़ करके उस दृश्य को वो देखती है और वह उस दृश्य को देख करके आनंद से भर उठती है कि प्रकृति इतनी सुंदर भी हो सकती है और प्रकृति ही हमें जीवन की नई नई सीख देती है, जीवन में जीने की प्रेरणा देती है। ये सब विचार श्रद्धा के मन में चल रहे होते हैं। तो यहां से अब श्रद्धा के विचार शुरू होते हैं। देखिए यहां श्रद्धा यहां से श्रद्धा शुरू हो जाएगी, यहां से श्रद्धा के विचार शुरू हो जाएंगे। क्या कहेंगे, क्या कहती है श्रद्धा? देखिए, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा कहती है मनुष्य से कि मेरे मन में नई उत्साह का संचार हो रहा था, जीवन जीने की एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया उत्साह मेरे मन में भरा हुआ था। मैं उस उत्साह को संभाल नहीं पाई, इतना उत्साह था कि मैं उस प्रकृति को देखना चाहती थी और साथ ही साथ क्या करना चाहती थी? उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला यानी चित्रकला, वास्तुकला या अपनी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, जितनी भी कलाएं हैं उन समस्त प्रकार की कलाओं को मैं सीखना चाहती थी और इन्हीं कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे मन में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं संगीत कला, नृत्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, जितनी भी कलाएं हैं, जितनी मैं सीख सकती हूँ, मेरे मन में सीखने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसी कलात्मक ज्ञान को सीखने के लिए मेरे मन में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ था, क्योंकि व्यक्ति अगर काम करने की इच्छुक हो तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही मेरे मन में भी उत्पन्न हुआ था और उसी ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरा मन
बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा था। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आई हूं। देखिए, इधर रहे गंधर्वों के देश, श्रद्धा कह रही है मैं देवताओं के देश, गंधर्व यानी देवताओं के देश, गंधर्व जो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले यानी देवी देवताओं के लिए है ये, कि मैं उस देवी देवताओं के उस गांव में या उस शहर में आई, उस देश में मैं आई और यहाँ कुछ समय मैंने रहा, इधर रही, मैं इधर रही, देवताओं की उस संस्कृति में, देवताओं के उस देश में मैं रही, वहां कुछ समय मैंने व्यतीत किया। ये श्रद्धा कह रही है गंधर्व वो प्रदेश था जहां पर मैंने कुछ समय व्यतीत किया। पिता की हूं प्यारी संतान, किंतु मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं, बहुत ही प्रिय संतान हूं। मैंने संपूर्ण प्रकार से अपनी मर्यादा का, यानी कि इसमें श्रद्धा के उस जीवन चरित्र का पता चलता है कि वह अपने आदर्शों के अनुकूल अपने प्रिय पिता की भी वह प्यारी संतान है, पुत्री है, संतान यानी पुत्री, वह अपने पिता की प्यारी पुत्री है। और इसी उत्साह से पिता का आज्ञा प्राप्त करके ही वह ललित कला के नए नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गंधर्व प्रदेश में आई थी। किंतु देखिए, घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य कौतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। आगे श्रद्धा कहती है कि देखिए, मुझे घूमने का बहुत शौक है, घूमने का अभ्यास बड़ा था, अभ्यास यानी आदत, मेरी आदत थी कि मैं घूमने की आदत थी मेरे को, मुझे एक जगह बैठना, एक जगह रहना ये कभी नहीं सुहाता। मैं प्रकृति के उस सुंदर परिदृश्य को देखना चाहती थी, प्रकृति के उस रूप को निहारना चाहती थी जो वास्तव में जो मुझे आकर्षित करे। मुझे घूमने का बड़ा शौक था, बहुत घूमने की आदत थी। यहाँ अपनी आदत के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रही श्रद्धा। हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, और वो ये कहती है कि हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, कि इस संसार में, इस प्रकृति में सुंदरता ही सार्वभौमिक सत्य है, जो हमारे हृदय के ऊपर भी उसका अधिकार है। प्रकृति अपने सुंदर अस्तित्व से, प्रकृति अपने सुंदर रूपों से हमारे हृदय पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है। ये सुंदर सत्य, ये वास्तविक सत्य है कि प्रकृति ने जिस कौतूहल की बस, कौतूहल का मतलब होता है जानने की इच्छा, मैं पूरी तरह से व्यस्त थी कि जीवन क्या है, प्रकृति क्या है और सुंदरता क्या है, जीवन का सत्य का ज्ञान क्या है, इसी खोज में मैं लगी हुई थी, उसी खोज में मैं लगी हुई थी। मेरा जीवन पूरी तरह से व्यस्त था, मैं अस्त व्यस्त रहती थी हमेशा। हृदय सत्ता का सुंदर सत्य है, और मैंने देखा कि वास्तव में हृदय की जो अनुभूति है वह सुंदर हृदय, सुंदर सत्ता, सत्य का प्रतीक है। प्रकृति में जितनी भी सत्ताएं हैं, जितना भी चीजें हैं, वो सभी चीजें हृदयगत चीजें हैं, उस पर हृदय की सत्ता है, वो स्थान प्राप्त कर सकता है हृदय में। ये मैंने एक सुंदर सत्य की अनुभूति की है। श्रद्धा करिए, दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। बड़ी विचार दृष्टि को यहां सामने रखती हुई श्रद्धा कहती है कि जब मेरी नजर इस हिमालय पर्वत पर गिरती है या आती है, जब मैं अपनी दृष्टि को घुमाकर देखती हूँ किस तरफ, हिमालय की ओर, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत की ओर, और प्रश्न करता मेरा मन अधीर हो गया, धैर्य खो चुका था, और मेरे तरह तरह के मेरे मन में सवाल उठ रहे थे हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला को देख करके, हिमालय की उस ऊंचाई को, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके जब मेरी दृष्टि इस हिमालय की विशालता की ओर गई, मैंने देखा तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठे और मैं अधीर हो गई। मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी उस समय। अधीर यानी धैर्य खो जाना। मैं बहुत अधीर हो गई। मैं उस प्रकृति का, उस हिमालय के बारे में जानना चाहती थी। मेरे जितनी भी जिज्ञासाएं थी, जो मन में प्रश्न उठ रहे थे, उनका समाधान हिमालय पर्वत पर आने पर ही हो सकता था, दूर से देखने पर नहीं। इसलिए
जब भी मेरी दृष्टि हिमालय की पर्वत पर पड़ती तो उस हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्यता, उस हिमालय की प्राकृतिक धरोहर मुझे अपनी ओर आकर्षित करती और मेरा मन अनेक प्रश्नों से घिर जाता। मेरा मन पूरी तरह से अधीर हो गया, मैं धैर्य हो चुकी थी। क्या कह रही है? धरा ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। आगे कल्पना करती हुई कहती है, मन श्रद्धा कहती है, धरा का मतलब होता है ये धरती। ऐसा प्रतीत होता है कि ये धरती भी भयभीत होकर के सिकुड़ गई है, क्योंकि जहां भी दृष्टि जाती है वहां केवल हिमालय के चारों तरफ जल ही जल था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये धरती सिकुड़ गई है और पर्वतों के रूप में उसकी सिकुड़न पैदा हो रही है। जो दिख रही है वो सिकुड़न किस रूप में? पर्वत के रूप में। जगह जगह से सिकुड़ गई है और वह पर्वत का रूप धारण कर ली है उसने। धरा की ये सिकुड़न यानी सिमट जाना। भयभीत, ये विचारधारा, ये विचार मुझे भयभीत कर देता है। आह कैसी है, क्या पीर। आखिर धरती को कौन सी पीड़ा है? पीर यानी पीड़ा। इस धरती को कौन सी पीड़ा है? क्यों वो सिकुड़ गई? क्यों वह भयभीत हो गई? ये कैसी पीड़ा है जिसकी अनुभूति मैं नहीं कर पा रही? श्रद्धा कह रही है ये धरती क्यों सिकुड़ गई? और सिकुड़ करके उसने पर्वत का रूप धारण कर लिया। जहां देखो पर्वत की विशालता ही नजर आती है। दूर दूर तक श्रृंखलित पर्वत ही नजर आते हैं, श्रृंखलागत पर्वत ही नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि मानो सारी धरती ही सिमट रही हो, सिकुड़ गई हो। यह भयभीत मैं हो जाती हूं। आखिर कौन सी भयभीत विचारधारा है जिस पृथ्वी के मन में हलचल पैदा कर दिया उसने पीड़ा पैदा कर दी है। आखिर कौन सी वो बात है जिसने धरती को भी सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया? ये आखिर धरती को कौन सी पीड़ा है, ये पंक्ति कहना चाहती है। अब देखिए, मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था। अब अगली पंक्ति में देखिए, मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत चेतना मचल उठी अनजान। कवि यहां मनु के माध्यम से कहलवाता है, श्रद्धा कह रही है कि मधुरिमा यानी मधुरता से या सौंदर्यता से युक्त अपनी ही मौन एक सोया संदेश। हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत अपनी मौन संकेत के माध्यम से एक नया संदेश दे रहा था। एक नई आभा, एक नई उमंग और एक नया संदेश मन में उत्पन्न कर रहा था। वो था हिमालय पर्वत के लिए यहाँ मौन रूप में बिना किसी शब्द व्यक्त किए अपनी मौन संदेश को सबके हृदय में या सब स्थान पर मौन संदेश को वो प्रचारित कर रहा था। अर्थात हिमालय पर्वत सजग हो करता संकेत चेतना मचल उठी अनजान। हिमालय पर्वत है, ये एक मौन संकेत कर रहा था, किंतु हमारे हृदय में वो सजग एक तीव्रता पैदा कर रहा था, एक सजगता पैदा कर रहा था। संकेत चेतना मचल उठी, उसके संकेत से, उसके इशारे से हमारे मन में एक नई चेतना, एक नई विचारधारा, एक नया भाव उत्पन्न हो गया। वह विचारधारा थी एक नई, एक अनजान विचारधारा। ये प्राकृतिक दृश्य मानवीकरण के रूप में यहाँ आया है। देखिए, यहाँ श्रद्धा के ही विचार हैं। बड़ा मन और चले पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी ये देख आह कितना सुंदर संसार। संभार का मतलब होता है सजावट। श्रद्धा कह रही है, बड़ा मन, मेरा मन बहुत इच्छा थी, मेरा मन बढ़ रहा था उस प्रकृति को देख करके। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी और मेरे पैर वहीं चल पड़े, उस दिशा की ओर चल पड़े, उस हिमालय की ओर चल पड़े। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, प्रबलता थी कि मैं उस प्राकृतिक सौंदर्य को, उस हिमालय की उस सुंदरता को देखूं। मन बड़ा था, मेरा मन में बड़ी इच्छा थी, हम ये कह सकते हैं। और मेरे कदम वहीं चल पड़े, मेरे पैर। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल यानी पर्वत,
शेल यानी पर्वत जो मालाएं थी, वो ऊंची ऊंची पर्वत मालाएं अपने श्रृंगारिक रूप में, अपने अपने सुंदर रूप में दिखाई दे रही थी, श्रृंखला के रूप में थी, श्रृंगार किए हुई थी। और वही पर्वत मालाएं जिसका प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में अनूठा था, उसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में तरह तरह के जिज्ञासा के भाव उत्पन्न हो गए। यहाँ पर आंख की भूख मिटी यह देख आहा। आंख की भूख मिटने का मतलब होता है मन की मुराद पूरी होना, मन की इच्छा पूरी होना। आंखें जिस दृश्य के लिए व्याकुल थी, जिस प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहती थी, वही प्राकृतिक सौम्यता का दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। कितना वह सुंदर दृश्य था, कितना सुंदर संभार। संभार का मतलब होता है सजावट से परिपूर्ण, जैसे किसी ने उस प्रकृति को सजाया हो। मेरी आंखों की जो तलाश थी, मेरी आंखों की जो इच्छा थी, वो पूर्ण हुई। अर्थात प्राकृतिक उस सुंदरता को देख करके, प्रकृति की उस मन भावन रूप को देख करके मन से निकला आहा, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर वह बनावट है, रूप है, जिसको देख करके मुझे अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हुआ। आज आंख की जो भूख थी, जो प्यास थी, आंख की जो मनोकामना थी, वो पूर्ण हो गई। आंखें इस सुंदर दृश्य को देखना चाहती थी, उस सुंदर रूप को निहारना चाहती थी। मन में निकला, देख करके आंखों ने जब इस दृश्य को देखा तो मुंह से निकला आहा, कितना सुंदर दृश्य है, कुंदा कितने सुंदर बनावट है ये। प्रकृति देखी कितना श्रृंगार करती है, प्रकृति अपने रूप को कैसे निहारती है। जब इस आंखों ने देखा तो उन आंखों की भूख भी समाप्त हो गई, इच्छाएं मिट गई। एक दिन सहसा सिंदूर अपार लगा टकराने नग तल शुद्ध, अकेला ये जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। श्रद्धा कह रही है, एक दिन अचानक, सहसा यानी अचानक, सहसा यानी अचानक, एक दिन अचानक समुद्र अपार रूप से, भयानक रूप से हिमालय पर्वत की उस तलहटी से टकराने लगा, बहुत तेजी से। यानी कि जल प्रलय हुआ। जल प्रलय के कारण चारों तरफ पानी पानी हो गया और ऐसा लग रहा था कि हिमालय सागर ने अपने रूप का विस्तार कर लिया हो और उसकी जो लहरें हैं वो उस विशाल पर्वत श्रृंखला से टकराने लगी, हिमालय से टकराने लगी। भयंकर टकराहट थी। अचानक देखा, ये कौन सा दृश्य था आंखों के सामने, बड़ा ही भयानक वो दृश्य था। सिंधु का मतलब होता सागर। सागर की जो तरंगे थी वो अपार रूप से हिमालय यानी पर्वत की तल से टकरा रही थी, बेचैन होकर के, शुद्ध होकर के यानी बेचैन होकर के, बड़ी तेजी से। तब क्या हुआ, मन में एक बेचैनी उत्पन्न हुई, मन में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। क्या सोचती है श्रद्धा, देखिए, अकेला ये जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा विशुद्ध। श्रद्धा कह रही है, मैंने अपने जीवन को निरुपाय यानी बेकार मान लिया कि अब जीवन का बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं अकेली बच गई हूं, मैं अकेली रह गई हूं। भला अब जीवन का क्या उपदेश, क्या महत्व, अब तो जीवन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। आज तक घूम रहा विश्रुब्ध, आज भी मैं किसी की तलाश में घूम रही हूं, आज भी मैं किसी की तलाश में, जीवन की नई आशा की तलाश में दुखी होकर के, विशुद्ध होकर के पूरी तरह से घूम रही हूं। घूम रहा विशुद्ध। देख यहां देख कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कह रही है, मैंने अपने जीवन को तो निरुपाय मान लिया था कि अब जीवन को बचाने का कोई औचित्य नहीं है, जीवन हमारा बर्बाद है, जीवन में कोई अब लक्ष्य नहीं रहा। निराशाओं से गिर गई थी। श्रद्धा कह रही है, बस मेरा मन आज तक इधर उधर इन पर्वत श्रृंखलाओं पर ही घूमता रहा, तलाशता रहा जीवन की एक नई किरण। देखिए, ये देख बलि का, मैंने तभी घूमते घूमते पर्वत श्रृंखला पर अचानक मेरी नजर किसी बलि के अन्न पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी यज्ञ किया था और उस यज्ञ के दौरान दान दक्षिणा में दिया जाने वाला जो अन्न था, भोग था, वो सामने ही पड़ा हुआ था। इससे प्रतीत होता है
कि निश्चित रूप से जीवन का अंत नहीं हुआ, जीव समाप्त नहीं हुए, कोई न कोई यहाँ और भी प्राणी है जिसने बलि का ये अन्न चढ़ाया है, भोग लगाया है। भूत हित रत किसका ये दान, भूत यानी संसार के लिए हित में लगा रहने वाला वह व्यक्ति, रत में लगा रहने वाला, यह दान किसका है? जो राजा बलि का अन्न है, जिसने बलि का वह दान किया है, बलि का वह अन्न जिसने अर्पित किया है, निश्चित रूप से वह कोई मानव कल्याण के लिए ही कोई व्यक्ति है, जो मानव कल्याण में रत रह करके मानव के हित के लिए, मानव के कल्याण के लिए जिसने बलि के अन्न को यज्ञ के द्वारा अर्पित किया है, निश्चित रूप से वो कोई दानी ही हो सकता है, वो कोई ज्ञानी, दानी और महान व्यक्ति ही हो सकता है। श्रद्धा के मन में विचार उत्पन्न हुए। क्या सोचती है श्रद्धा? इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। राधा श्रद्धा अनुमान करती है, अनुमान लगाती है कि मुझे ऐसा अनुमान हुआ बलि का अन्न को देख करके कि अभी भी कोई न कोई यहाँ जीवित है। श्रद्धा के अतिरिक्त भी इस हिमालय पर कोई जीवित है, जीव है या मनुष्य है जो भटक गया है। श्रद्धा की तरह ही ऐसा अनुमान मन में ही श्रद्धा ने किया। ऐसी विचार मन में उसके आया कि निश्चित रूप से कोई न कोई जीवित है, कोई न कोई ऐसा है जो सब कुछ मानव कल्याण के लिए समर्पित है। तो इस प्रकार बलि का अन्न देख करके श्रद्धा के मन में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण, जीवन जीने के प्रति एक नई उमंग, एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। इसी का उल्लेख कवि ने यहाँ पर प्रकट किया है। तो आधा जो हम पद्यांश देखते हैं वो मनु के उद्विग्न विचारों को प्रकट करता है, तो दूसरे विचार है जिसमें श्रद्धा के जीवन चरित्र, उसके व्यक्तित्व, उसकी धांच, उसके महान व्यक्तित्व के बारे में चित्रण किया गया है कि किस तरह से श्रद्धा अपने प्रदेश की वह राजकुमारी यहाँ हिमालय पर्वत में आकर के उस प्राकृतिक सौंदर्य में अपने आप को खो देती है, और वही प्राकृतिक सौंदर्य की तलाश में वह अनेक कलाओं की ज्ञाता है, वह अनेक कलाओं की जिज्ञासा है, उसके मन में सदैव जिज्ञासा बनी रहती है, वो निरुपाय नहीं रहती, वह कर्महीन नहीं है, वह हमेशा किसी न किसी कर्म में रत रहती है। प्रकृति उसकी सहचरी है, प्रकृति के प्रति उसका गहरा नाता है, प्रकृति के प्रति उसका गहरा लगाव है, इससे यह पता चलता है। तो इस तरह से दोनों के बारे में, मनु के बारे में भी और श्रद्धा के जीवन चरित्र के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि श्रद्धा निराश नहीं थी जितना मनु निराश था। श्रद्धा हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण को लेकर चलती थी, उसके मन में एक नई दृष्टि, नई विचार और नई उमंगे उत्पन्न हो रही थी। इसी को यहाँ पर इस काव्य में प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार ये ये विचारधारा थी जिसको कवि कामायनी के माध्यम से श्रद्धा सर्ग में ये प्रकट किया है। तो इस प्रकार इसके जो आगे के जो शेष भाग है, जो हमारे श्रद्धा काव्य से उन शेष भागों को या शेष जो पद्यांश हमारे रह गए उनका यथाशीघ्र हम अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से आपको ये पता है कि इसमें भाषा कौन सी है। ब्रज के साथ साथ इसमें खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव आदि शब्दों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। मनुष्य और श्रद्धा के रूप में एक नारी की जो मनोभावना है उसका सुंदर उल्लेख इस पद्यांश में किया गया है। अनुप्रास, रूपक, हेतु, उत्प्रेक्षा और सादृश्य मूलक अलंकारों के भी इसमें प्रयोग किया गया है, और बहुत ही सुंदर अनुभूति, मानवीय कल्पना की अनुभूति और एक नारी भावना को बहुत ही सुंदर रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। छंद विधान को भी यहाँ स्थान स्थान पर देखा जा सकता है, और इस तरह से अलंकार, छंद, काव्य गुण, माधुर्य और प्रसाद दोनों ही गुणों का समागम इसमें हुआ है। तो ये सारे विशेष हैं, इनका भी आप ध्यान रखिए। आगामी कालांश में हमारे जो शेष पद्यांश रह गए थे उन पद्यांशों को हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।